Okay, now a very small topic in the blood category is left now, which is how do food and oxygen reach body cells. जो फूड एंड ऑक्सीजन हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, ब्लड में जो प्रेजेंट होता है, वो सेल्स तक कैसे पहुंचता है, ये स्टडी करना है। छोटा सा टॉपिक है। इसके बाद हमारा ये सर्कुलेटरी सिस्टम में मोस्टली ब्लड वाला, हार्ट वाला पोर्शन फिनिश हो जाएगा, फिर बस लिम्फेटिक सिस्टम हमारा बचेगा। ओके, सो लेट्स सी दिस, that how do food and oxygen reach body cells. The liquid from the blood, which is forced out through the capillary walls and moves between all the body cells, providing them with food and oxygen and removing carbon dioxide, is called tissue fluid. So ये जो लिखा हुआ है इसकी एक्सप्लेनेशन देखो। ओके हमारे ब्लड में फूड एंड ऑक्सीजन हमारा ब्लड कैरी करता है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, दैट ब्लड कैरीज ऑक्सीजन एंड ऑल द प्रोडक्ट्स विच आर रिक्वायर्ड इन द बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ब्लड इज द मेन थिंग विच सर्कुलेट्स ऑल द थिंग इनसाइड इन अवर बॉडी। ब्लड के थ्रू होता है ये सब। तो अब ये जो ब्लड में हमारा ऑक्सीजन और फूड है, ये हमारी बॉडी के सेल्स या फिर टिश्यू में कैसे पहुंचता है। तो हमें पता है, हमने पढ़ा था, ब्लड के कंपोनेंट्स पढ़े थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, प्लेटेलेट्स, ये सब पढ़ा था ना। तो ब्लड के अंदर प्लाज्मा है। तो क्या होता है, जो ब्लड कैपिलरीज होती है ना, हमारी जितनी भी 3 टाइप्स की जो ब्लड कैपिलरीज हैं, उन ब्लड कैपिलरीज में से ये जो प्लाज्मा है ये लीक हो जाता है। ओके, प्लाज्मा लीक्स फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज अराउंड द बॉडी सेल्स। ये जो प्लाज्मा है हमारे ब्लड के अंदर, वो लीक हो जाता है, ब्लड कैपिलरीज में से प्लाज्मा बाहर निकल जाता है। जैसे लीक होना मतलब जैसे वाटर वगैरह लीक होता है ना, ऐसी प्लाज्मा भी लीक हो जाता है ब्लड कैपिलरीज में। तो जब ये प्लाज्मा लीक होता है ब्लड कैपिलरीज से, इस प्लाज्मा को फिर हम क्या बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। ओके, द प्लाज्मा विच लीक्स आउट फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इज कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड। या फिर ये डेफिनेशन, द लिक्विड फ्रॉम द ब्लड विच इज फोर्स्ड आउट थ्रू द कैपिलरी वॉल्स एंड मूव्स अराउंड ऑल द बॉडी सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड। ब्लड का वो लिक्विड, ब्लड के अंदर से वो लिक्विड जो फोर्स की वजह से फोर्सफुली ब्लड की कैपिलरीज में से लीक हो जाए, लीक होके बाहर निकल जाए कैपिलरीज से, उसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। और जनरली वो जो लिक्विड होता है वो प्लाज्मा होता है। ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा प्रेजेंट है वही लीक होके बाहर आ जाता है, उसको हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। ओके, तो अब ये जो टिश्यू फ्लूइड है ना, ये क्या करता है, ये हमारे सेल्स के पास, टिश्यू के पास जाता है, क्योंकि जो प्लाज्मा है जो बाहर लीक हुआ है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन था, फूड था, सब कुछ था। तो प्लाज्मा जब ब्लड कैपिलरी से बाहर निकला, तो प्लाज्मा के साथ साथ उसमें डिज़ोल्व होके हमारा फूड, ऑक्सीजन और भी बहुत सारी चीज़ें उस टिश्यू फ्लूइड के अंदर बाहर निकल आती हैं। अब ये जो चीज़ें बाहर लीक आउट हो गई है, तो ये अब सेल्स के पास पहुंचेगा, सेल्स के पास जाएगा तो सेल को फूड एंड ऑक्सीजन ईजिली मिल जाएगा। तो सेल्स को फूड एंड ऑक्सीजन किसके थ्रू मिलता है, टिश्यू फ्लूइड के थ्रू मिलता है। टिश्यू फ्लूइड क्या है, प्लाज्मा है जो कि ब्लड कैपिलरीज में से लीक हुआ है, और उस टिश्यू फ्लूइड के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स डिसॉल्व हैं। ओके, सो अब इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म देखते हैं कि ये होता कैसे है। तो हमारी जो कैपिलरीज की वॉल होती है ना, जो ब्लड कैपिलरीज है उसकी जो वॉल होती है वो काफ़ी थिन होती है। ठीक है, थिन वॉल होने की वजह से जब फोर्स उसके अंदर ज़्यादा आता है तो कहीं कहीं से लीकेज स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो लीकेज होता है, इस लीकेज की वजह से जो प्लाज्मा है वो हमारा ब्लड की जो वॉल्स है, जो कैपिलरीज है, उसमें से प्लाज्मा जो है वो बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद हमारी बॉडी में कैपिलरीज के बाहर क्या है, सेल्स एंड टिश्यू वगैरह प्रेजेंट है। तो ये जो फ्लूइड है, ये जो टिश्यू फ्लूइड है, ये हमारी सेल्स एंड कैपिलरीज के पास ऑक्सीजन एंड फूड उसमें डिसॉल्व होते हैं, तो वो हमारे सेल्स के पास पहुंच जाते हैं। और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारे सेल का, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो वाला वेस्ट प्रोडक्ट ये जो टिश्यू फ्लूइड है दोबारा से कैपिलरीज में लेके चला जाता है। फिर वो पूरी प्रोसेस होती है, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, वो सब होता है। तो ये जनरली हो किसकी वजह से रहा है, टिश्यू फ्लूइड की वजह से हो रहा है। एंड सिर्फ ये तो ऑक्सीजन और फूड की बात हो गई, लेकिन हमारे जो टिश्यू फ्लूइड है उसके अंदर और भी लार्ज प्रोटीन्स भी होते हैं, मॉलिक्यूल, डाइजेस्टेड फैट होता है, जर्म्स होते हैं, डेड सेल वगैरह होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये वाली सारी जो चीज़ें हैं ना, ये हमारे एक अलग ट्यूब सिस्टम है बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, उस वो है हमारा लिम्फ। ओके, लिम्फेटिक सिस्टम जो हम अब स्टडी करने जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू ट्रैवल करती है बॉडी में।
तो फूड एंड ऑक्सीजन किसके थ्रू कर रहा है, टिश्यू फ्लूइड में डिजोल्व था, टिश्यू फ्लूइड से गया सेल्स के पास, टिश्यू के पास, वहाँ पे जो सेल को रिक्वायरमेंट थी ऑक्सीजन की होगी तो ऑक्सीजन ले लेगा, फूड की होगी तो फूड ले लेगा, वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको बाहर निकाल देगा, वो वापस से टिश्यू फ्लूइड के थ्रू हमारे कैपिलरीज के अंदर चला गया। बाकी के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स वगैरह बचे हैं अब उनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम थोड़ा सा देखना है, वो लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह में। तो इसके लिए अब हमें लिम्फेटिक सिस्टम को स्टडी करना होगा। ओके, वी विल हैव टू स्टडी लिम्फेटिक सिस्टम इन ब्रीफ।